एक राजा था, उसका एक पुत्र था। उसकी उम्र हो चली। देश विदेश से उसके विवाह के प्रस्ताव आने लगे। राजकुमार विवाह के लिए तैयार नहीं होता। राजा की चिंता बढ़ी। राजकुमार के एक मित्र को बुलाया गया। राजा ने उसकी सहायता चाही। उससे मालूम हुआ कि जब से राजकुमार ने परलोक की कहानी सुनी है, तब से उनकी इच्छा है किसी परी से विवाह करने की। राजा ने आज्ञा दी कि परी लोग कहाँ है, इसका पता लगाया जाए। बड़े बड़े पंडित आए, बड़े बड़े ग्रंथ उठकर देखे गए, पर परी लोग का पता कहीं न मिला। राजकुमार के दूसरे मित्र से पता चला कि राज्य की सीमा पर चित्रगिरी पर्वत की तरफ में एक सरोवर है और उस सरोवर में परियां रहती है। उन परियों को कोई पहचान नहीं सकता। वे वेश बदलकर रहती है। राजा को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर परी लोक की खोज में सचमुच निकल पड़ा। चित्रगिरी पर्वत की तलहटी में पहुंचा तो उसकी नजर गुफा पर पड़ी। उसमें से एक झरना निकलता था। राजकुमार ने झरने के किनारे एक टूटे मंदिर में डेरा डाला। उससे विश्वास था कि यहाँ परियां अवश्य मिलेगी। राजकुमार ने रात में स्वप्न देखा कि एक लड़की मधुर स्वर में बांसुरी बजा रही है। उसकी नींद टूट गई। वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। देखा सचमुच एक लड़की कमलों से भरे सरोवर के किनारे एक घड़ा जल भरकर बैठी है। उसके बाल काले और घने हैं। बालों में एक फूल लगा हुआ है। उसके शरीर पर अन्य कोई आभूषण नहीं है। लड़की का रंग एकदम काला है, किंतु सूरत बहुत ही सुंदर है, मानो काले पत्थर पर गढ़ी गई कोई मूर्ति हो। राजकुमार ने पास जाकर उसके बालों में लगा फूल मांगा। लड़की ने तुरंत दे दिया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन सी परी हो? लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसी का स्वर सुनकर राजकुमार को लगा यह वही परी है जिसकी मधुर का बांसुरी का स्वर मुझे स्वप्न में सुनाई दिया था। राजकुमार ने उस लड़की को अपने घोड़े पर बिठा लिया। उसे मंदिर में लाकर रखा। लड़की ने बताया, मेरा नाम सोना है। राजकुमार ने कहा, तुम अपना वेश उतार दो और परी के असली रूप में आ जाओ। सोना ने कहा, हम तो वनवासी हैं, हमारा वेश यही है। जब राजा ने सुना कि राजकुमार ने परी को ढूंढ लिया है, तो परी को लाने के लिए पालकी भेज दी। राजकुमार सोना को पालकी में बिठाकर महल ले आया। राजा और रानी ने परी को देखा तो सिर पीट लिया। राजकुमार ने बताया कि परी वेश बदलकर यहाँ आई है। यह सुनकर सब चुप हो गए। सोना की सुंदरता, स्वभाव और गुणों पर घरवाले का ध्यान नहीं जाता, सब उसका रंग ही देखते। राजकुमार भी रोज रात में उठकर देखता कि वह अपने असली वेश में आई है या नहीं, पर वह वैसे ही रहे। एक दिन राजकुमार का धीरज टूट गया। उसने क्रोध में कहा, आज मुझे अपना असली रूप दिखाओ। आखिर कब तक तुम ठगती रहोगी? यह सुनकर सोना रो पड़ी। उसने कहा, अभी नहीं, कार्तिक की पूर्णिमा को देख लेना। यह बात सब जगह फैल गई कि कार्तिक की पूर्णिमा को परी अपना असली परिचय देगी। उस दिन बहुत लोग जमा हो गए। सोना का उस दिन कहीं पता ही न था, सिर्फ बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। तब राजकुमार को याद आया, परी अपना परिचय इसी तरह देती है और देखकर चली जाती है, फिर वह हाथ नहीं आती। यह सोचकर राजकुमार पछताने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगे? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।